बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल 33 करेक्शन ऑफ एरर्स। इस एग्जांपल में जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, असर्टेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द गिवन डाटा इज the accountants of BA Enterprises prepared a statement of comprehensive income for the year ended December 31st, 2013, which showed gross profit of rupees 1050,000 and a net profit of rupees 650,000. The company sells goods at cost plus markup of 20%. It means that cost को 100% assume करना है और selling price को 120 अज्यूम करना है। अगर सेल प्राइस गिवन और कॉस्ट फाइंड करनी हो तो सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 120, कॉस्ट गिवन है और सेल प्राइस फाइंड करनी है तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120। ऑलराइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने दोनों प्रॉफिट्स को असर्टेन करना है। तो आप लोगों ने ना राइट हैंड साइड, अपने पेज की राइट हैंड साइड पर दो कॉलम्स बनानी है, एक में ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरे में नेट प्रॉफिट। जो वैल्यूज गिवन है आपने वही अपने पास लिख लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो वैल्यूज गिवन है आपने वो अपने पास लिख ली। अब चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। कहते हैं the following errors or omissions were found on a detailed review of the financial statements. Items not included in the statement of comprehensive income. बेटा शामिल ही नहीं है। अब हम लोगों ने शामिल करने हैं जो आते होंगे, जैसा कि कहते हैं फ्री सैंपल्स कॉस्टिंग ₹25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर्स। जो फ्री सैंपल्स हमारे पास आते रहते हैं, अब हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। बेटा ये फ्री सैंपल्स एक किस्म का बिजनेस का एक्सपेंस होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो ये फ्री सैंपल देना भी ना एडवर्टीजमेंट की एक टाइप आ जाती है। तो ये आप लोगों का एक एक्सपेंस बनता है और ये इसकी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही आती रहती है जैसे आप लोग ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब परचेजेज में से लेस कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो जर्नल एंट्री आपके पास बनेगी वो बनेगी फ्री सैंपल्स एक्सपेंस डेबिट परचेजेज करेक्ट। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर? परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब फ्री सैंपल्स की वजह से आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। फ्री सैंपल्स की वजह से एक्सपेंस है, आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा, जबकि परचेजेज के क्रेडिट होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट ने इंक्रीज हो जाना है तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट। नेट प्रॉफिट के ऊपर फ्री सैंपल्स और परचेजेस दोनों का इंपैक्ट जाएगा, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ परचेजेस का इंपैक्ट जाना है। अब आपने इस फर्स्ट एडजस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है? देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। परचेजेस क्रेडिट होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट पे आपको कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंपैक्ट है ही नहीं, नहीं। आपने ना इसको डुअल इंपैक्ट के साथ लेके चलना है कि आप यहां पर पहले लिख दें कि भाई ये भी 25,000 के अगेंस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा इंपैक्ट आप लिखें कि ड्यू टू फ्री सैंपल 25,000 से ये डिक्रीज भी हो जाएगा। अब देखो तो कोई इंपैक्ट नहीं है। यहाँ पर डैश का ये मतलब था कि 25,000 से ही इंक्रीज हो रहा है और 25,000 से ही डिक्रीज हो रहा है, तो नेट इंपैक्ट नील, यहाँ पे डैश इसलिए लगा हुआ था। क्लियर? ये बात समझ आ गई है? अदरवाइज अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही देखते ना, जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ने तो कहा था ग्रॉस प्रॉफिट पे जो इंपैक्ट आता है नेट प्रॉफिट पे भी जाता है, और उन्होंने नील क्यों किया हुआ है? क्योंकि सेम एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट कम भी हो रहा है, एक्सपेंसेस चार्ज होने की वजह से। क्लियर हो गई ये बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें। गुड्स costing rupees 10,000 were taken by the owner for personal use. ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री बनती रहती है
ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अब ड्राइंग्स का ना तो नेट प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है और ना ही ग्रॉस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है, लेकिन परचेजेस का है। परचेजेस इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज हो जाने चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी, जो इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे है ऑटोमेटिकली वो नेट प्रॉफिट पे जाएगा, सेम इंपैक्ट जाएगा। फिर क्या हुआ, एंड गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 2500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर। इसको बाद में देखते हैं, ऑफिस रिपेयर्स को। पहले इसको यहां तक सॉल्व करें। तो यहां तक देखें तो 10,000 का इंक्रीज दोनों साइड पे आपको आना, आपने देना है, ग्रॉस प्रॉफिट पर भी और नेट प्रॉफिट पर भी। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट क्या है, कहते हैं गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ रुपीज वर यूज्ड फॉर। तो यहां पर आपके पास एंट्री बनती है ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब भी बिजनेस अपने आप को गुड सेल करता है या अपने सेल प्रोप्राइटर को, तो कभी भी सेलिंग प्राइस पे चार्ज नहीं की जाती, कॉस्ट के ऊपर चार्ज होती रहती है। तो ये 2500 इसकी सेल प्राइस है और हम लोग 20% का मार्कअप चार्ज करते हैं। तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, 2500 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय मार्कअप है हमारे पास 20%। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंटेज 20%, मार्कअप है तो बेस कॉस्ट को बनाया जाता है, कॉस्ट का को 100% कंसीडर करके उसका 20% प्रॉफिट। तो देखिए रेवेन्यू कितना चार्ज करूं, 120%। तो ये 2500 आपके पास सेल्स वैल्यू है, तो ये 120% है। तो इसको डिवाइड करेंगे 120 के साथ और कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए इसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाती है, 2083। अब अगर आप लोग देखें भाई, ऑफिस रिपेयर्स एक्सपेंस का ताल्लुक नेट प्रॉफिट से है, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 2083 से, इसका ग्रॉस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन परचेजेस का ताल्लुक दोनों से है। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा 2083 से और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा 2083 से। तो यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज, यहां पे नेट प्रॉफिट डिक्रीज। तो इसका फ्री सैंपल ये जो हम लोगों ने ऑफिस रिपेयर्स के लिए यूज किया, नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट 2083 से इंक्रीज हो जाएगा, ये देखें। और ओरिजिनल इसकी ट्रांजैक्शन क्या है, 2083 एंड 2083 फ्री सैंपल। ऑलराइट, ये एडजस्टमेंट समझ आ गई आप लोगों को। आप साथ में अपने पास बुक पे ये चीजें लिखते जाएं ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे। नेक्स्ट देखें, थर्ड ट्रांजैक्शन, अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एक्सपेंस पेएबल अमाउंटिंग टू ₹20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। भाई अनपेड है तो आपको पता है कि ये एक्रूड एक्सपेंस है और एक्रूड एक्सपेंस हमारे एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देते हैं, हमारे जो एक्सपेंस पेड होते हैं ना उनमें ऐड हो जाते हैं। सैलरीज का ताल्लुक नेट प्रॉफिट से है, सैलरीज का ताल्लुक नेट प्रॉफिट से है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड इसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से है। तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड की वजह से आपके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों, जबकि सैलरीज की वजह से सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आना है। अब आपके पास सैलरीज 20,000 की मौजूद है, सिर्फ 20,000 से सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज होना है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड की वजह से
ग्रॉस प्रॉफिट में भी डिक्रीज आएगा और साथ में आप लोगों को नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज आ जाएगा 10,000 का। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बी पार्ट, old furniture items were sold for rupees 3,000 and entered in the sales day book। क्या ये हमारी सेल्स हैं? ओल्ड फर्नीचर आइटम्स सोल्ड फॉर रुपीज 3,000 एंड एंटर्ड इन द तो मतलब रेवेन्यू गलत चार्ज किया गया है, रेवेन्यू को कम हो जाना चाहिए। द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स वाज रुपीज 2,000। तो देखो 1,000 का हमें गेन हो गया है। उस गेन के अगेंस्ट क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा? नहीं, वो सिर्फ नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन सेल्स में डिक्रीज की वजह से गलत चार्ज की गई है ना, सेल्स में डिक्रीज की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, नेट प्रॉफिट भी कम होगा। कितनी अमाउंट से? 3,000 से। तो मतलब 3,000 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम, नेट प्रॉफिट 3,000 से कम होगा और 1,000 से इंक्रीज होगा। तो नेट इंपैक्ट, ये 2,000 इसलिए लिखा गया है, आप अलग अलग लिख लेना। पहले 3,000 और फिर लिख देना गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल 1,000। ऑल राइट, ये बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर एडजस्टमेंट्स अगर आप लोग खुद से करने के लिए बैठे ना, आप लोगों को अक्सर एडजस्टमेंट की समझ नहीं आएगी कि ये एडजस्टमेंट कैसे हो रही है। तो अब आपने साथ साथ ये चीजें जरूर मेंशन करते रहना है। हर वो चीज जिसका ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है उसका नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जाए और आपने एज इट इज वो लिखना है। फिर आपने नेट प्रॉफिट के ही इम्पैक्ट को सिर्फ नोट करना है। अब आई होप कि ये बी पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब यहां पर देखें जरा इसका सी पॉइंट हमारे पास क्या है। रुपीज 24,500 वर पेड टू creditor as full and final settlement of an amount of rupees 25,000 and debited to purchases। अब देखें भाई, क्रेडिटर को पे किया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो मेरे पास जो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, अब देने हम लोगों ने थे 25,000 रुपए। अब जो मेरे पास एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ना, वो थी ट्रेड पेएबल 25,000, यहां से बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 24,500। हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव किया 500 का पेबल्स, तो या तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है या परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें या डिस्काउंट रिसीव्ड को। क्लियर? 500 से। अब उसने क्या कहा, कहते हैं were paid to creditor full and final settlement of an amount of 25,000 and debited to, और हमने इस अमाउंट जो पे की है ना, हमने यूं कर दिया परचेजेस 24,500 एंड बैंक अकाउंट 24,500। अब बताओ इसकी करेक्टिंग एंट्री। भाई कोई इशू नहीं है, ये देखें ट्रेड पेबल को डेबिट होना था, मैंने नहीं किया, अब कर दो। राइट, परचेजेस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, हमने कर दिया, यहां पे परचेजेस। अच्छा 24,500 ये वाली, ओके। अच्छा मैं दूसरी एंट्री ना इस 24,500 और इसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड कर लेते हैं एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500, ये यूं रिकॉर्ड होना चाहिए था। ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है। बात क्लियर बेटा? परचेजेस का और डिस्काउंट रिसीव्ड का दोनों का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेम इंपैक्ट आपके नेट प्रॉफिट के पास भी जाएगा। क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 से इंक्रीज कर जाएगा?
ऑलराइट, तो नेट प्रॉफिट ये देखो, आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब मैंने अलग अलग रिकॉर्ड किया, भाई आप भी अलग अलग कर दें। एक 24,500, दूसरा जो डिस्काउंट की सेटलमेंट की 500 उसके साथ। समझ आ गई? नेक्स्ट, कहते हैं द सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड बाय रुपीज। सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी कि सेल्स को कम करना है तो डेबिट करना है, डेबिट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। कितने से? कितने से? सेल्स की वैल्यू से, 30,000 से, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, an amount of rupees 67,000 was carried forward in the purchase book 6700। मतलब परचेज बुक को हम लोगों ने अंडर कॉस्ट किया हुआ है, अब इसको इंक्रीज करना है तो परचेज की नेचर डेबिट, परचेज को डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 60,300 से। डेबिट करने से ग्रॉस और नेट प्रॉफिट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। 60,300 डेबिट साइड पे है ना, तो 60,000। और दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस अकाउंट को चार्ज कर देंगे, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रीस्टेटेड और आपका नेट प्रॉफिट भी रीस्टेटेड हो चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको एग्जांपल नंबर 33 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।